बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप सामूहिक अपनेपन का भाव का अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद एकता तथा अपनेपन की वह शक्तिशाली भावना है जो नागरिक तब अनुभव करते हैं जब वे एक जैसी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं में रहते हैं, जब वे एक जैसी आकांक्षाएं रखते हैं और जब वे विशेष भूभाग में एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था के अधीन रहते हैं और एक जैसे नियमों का पालन करते हैं। राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है जो विश्वव्यापी के इतिहास में मध्य युग के बाद दिखाई देती है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब नागरिक यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा कड़ी या बात ढूंढ लेते हैं। परंतु राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं में से संबद्ध भिन्न भिन्न समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के कारण उत्पन्न हुई थी। इसके अतिरिक्त बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना व दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्र की पहचान सबसे अधिक तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी तस्वीर बनाने में सहायता मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी थी। यह तस्वीर प्रथम बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। सन 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की वंदना के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। कब लिखा था? 1870 में। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न चित्रकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि अनेक प्रकार के रूप ग्रहण करती गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना प्रारंभ कर दिया। वे लोकगीतों व जनश्रुतियों को एकत्रित करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उन सभी परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं जो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को तलाशने और अपने अतीत में गौरव का भाव उत्पन्न करने
के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना आवश्यक था। बंगाल में स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्रित करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने, क्या नाम था, नटेशा शास्त्री ने द फोक लोक्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका विश्वास था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। क्या मानना था उनका कि लोक कथाएं जो हैं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर कक्षा 10 होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।